अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नजाशी का दरबार, कुरैश की साजिश। मुशरिकीन मक्का को सख्त अफसोस, दुख और कलक था कि मुसलमान अपनी जान और दीन बचाकर एक पुरअमन जगह चले गए। उन्होंने अमर इब्न आस और अब्दुल्ला इब्न रबिया को, जो गहरी समझ-बूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस सफ़ारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और उन दोनों को नजाशी और उसके जो मजहबी रहनुमा हैं, ईसाई मजहबी रहनुमा बितरीक या बिशप वगैरह, उनकी खिदमत में या पादरी वगैरह खिदमत में बेहतरीन तोहफ़े और हदाया देकर हबशा भेजा। ये लोग पहुँच गए और जो तोहफ़े तहाइफ थे वो बितरीकों को और उनके पादरियों को पेश किए। तो आप ये देखिए कि इसे आज के दौर में हम लॉबिंग कहते हैं कि अपने जो मतलब का फ़ैसला और अपने फ़ायदे का फ़ैसला हासिल करने के लिए लॉबिंग की जाए, कन्विंसिंग की जाए, और जो पावरफुल लोग हैं जो उस फ़ैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं और फ़ैसला साज इदारे हैं, उनको तहाइफ़ वगैरह दिए जाएँ। तो बहरहाल ये तसव्वुर उस दौर में भी मौजूद था। तो उन्होंने अपने दलाइल से आगाह किया और उनको तोहफ़े पेश किए। तो उन लोगों ने, पादरियों ने इत्तफ़ाक़ किया बितरीकों ने कि नजाशी को, मुसलमानों को यहाँ से निकाल देना चाहिए और हम आपकी तायीद करेंगे। अगले रोज़ ये बादशाह के दरबार में पेश हुए और कहने लगे, बादशाह आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान आ गए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया, लेकिन आपके दीन में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया जिसे न हम जानते हैं ना आप जानते हैं। हमें आपकी खिदमत में इन्हीं लोगों के रिश्तेदारों ने भेजा है और मकसद ये है कि आप उन्हें वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग इन लोगों पर कड़ी निगाह रखते थे और इनकी खामी और जो इनके मामलात हैं उनको बेहतर समझते हैं कि क्या इनके लिए बेहतर है और क्या इनके लिए मुनासिब नहीं है। जब वो दोनों अपना मुद्दा बयान कर चुके तो पादरी जो बादशाह के दरबार में बैठे थे, उन्होंने तायीद की और हाँ में हाँ मिलाए और कहा कि ये दोनों ठीक कह रहे हैं, आप इनके नौजवानों को वापस कर दें। लेकिन बादशाह नजाशी नहायत समझ बूझ का मालिक था। उसने ये गौर किया कि इस कज़िये को खंगालना चाहिए और तमाम पहलुओं को देखना चाहिए और दूसरे फ़रीक़ को सुनना चाहिए। तो इसलिए जब तक आप दो फ़रीक़ों का जो मामला है उसमें दोनों फ़रीक़ों को नहीं सुनते तो आपको सही मामले की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। खैर, उसने मुसलमानों को बुला भेजा। मुसलमान ये तहैया करके आए थे कि मामला जो भी हो हम सच बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई जो है ये इंसान को अगरचे बाज़ हालात में वक्ती तौर पर परेशानी होती, लेकिन ये निजात देती है। तो खैर, मुसलमान आ गए तो नजाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार कर ली और मेरे दीन में भी दाखिल हुए? तो मुसलमानों के तर्जुमान जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बादशाह, हम ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थे। हम बुत पूजते, मुर्दार खाते, बदकारियाँ करते, कराबतदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। हम इस हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम में से ही एक रसूल भेजा जिसकी सच्चाई, दयानत, पाक दामनी हमें मालूम थी। उसने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, हम अल्लाह को मानें, उसकी इबादत करें, उसके सिवा जिन पत्थरों को हम पूज रहे हैं और जिन बुतों की इबादत हम कर रहे हैं और हमारे बाप दादा करते थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, रिश्तेदारियों को जोड़ने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने, हराम करने का हुक्म दिया और हराम और खून रेज़ी से बाज़ रहने का हुक्म दिया। और उसने हमें झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठे इल्ज़ाम लगाने से मना किया। और उसने हमें यह भी कहा कि हम अल्लाह की इबादत करें और किसी के साथ शरीक न ठहराएं। उसने हमें नमाज, रोज़े और ज़कात का हुक्म दिया। अब ये देखें कि इन चंद जुमलों में बड़ी तफसील से वो बात समझ में आ रही है। ये जुमले बहुत मुख्तसर है, लेकिन इनके अंदर जो माने हैं बहुत ज़्यादा हैं कि अरब के उस वक्त हालात क्या थे और इस्लाम जो तालीमात लेकर आया वो क्या हैं, कि उसमें सच्चाई है, खैर है, हुकूकुल इबाद भी हैं और अल्लाह ताला के हुकूक भी हैं। तो ये नहायत उम्दा पैगाम है जो जाफ़र ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े मुख्तसर अल्फाज में बयान किया। तो फिर उन्होंने उसकी तफसील बयान की कि हमने इस पैगम्बर को माना, उस पर ईमान ले आए, बुराइयों को छोड़ दिया, हमने नेकियों को इख्तियार कर लिया, हराम चीज़ों को छोड़ दिया, हलाल को इख्तियार कर लिया। तो इन्होंने अपनी ज़मीन, जो जिस ज़मीन पर हम रहते थे, उसको हमारे लिए तंग कर दिया। तो यानी दीन पर अमल करने की आज़ादी भी देने को तैयार नहीं थे। तो ये मुशरिकीन का हाल था। तो इन्होंने हमारे दरमियान जब हमें हमारे दीन पर भी अमल करने की इजाज़त नहीं दी तो हमने आपके मुल्क की
राह ली और हमें उम्मीद है कि आपके पास हमारे पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो नजाशी ने कहा वो पैगंबर जो कुछ लेकर आए हैं उसमें से तुम्हारे पास कुछ है? जाफ़र रज़ी अल्लाह ने कहा हाँ। तो नजाशी ने कहा ज़रा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। तो जाफ़र रज़ी अल्लाह ने सूरत मरियम की इब्तदाई आयात तिलावत फरमाई। नजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई और उसके जो अस्कफ़ और जो पादरी बैठे थे वो भी जाफ़र रज़ी अल्लाह की तिलावत सुनकर रोए। फिर नजाशी ने कहा कि ये कलाम और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे दोनों एक ही शमादान से निकले, यानी दोनों का मंबा एक है। उसके बाद नजाशी ने अमर इब्न आस और अब्दुल्ला इब्न रबिया को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, ना यहाँ इनके ख़िलाफ़ कोई चाल चली जा सकती। तो ये वो सफ़ारत थी जो मुशरिकीन मक्का के ये दो नुमाइंदे लेकर आए और इन्होंने भरपूर कोशिश की कि मुसलमानों को यहाँ हबशा से निकाल दिया जाए और उनको यहाँ भी चैन न लेने दिया जाए। लेकिन नजाशी जो कि हबशा का बादशाह था, उसने जब फ़रीक़ैन की बात सुनी तो उसे अंदाज़ा हो गया कि ये जो सफ़ारत आई है ये मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती के लिए आई है। तो उसने आदिल बादशाह था, तो चूँकि उसने फिर मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखा और उन लोगों को जो सफ़ारत लेकर आए थे उनको निकलने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की समझ दें और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।